जैसा कि आप सभी को मालूम है, चोर बहुत तेजी से चोरी कर रहे हैं और हमारे ही इलाके में नहीं बल्कि यूपी के और उत्तराखंड के तमाम शहरों में, मुरादाबाद, अमरोहा और जहां कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर जगह चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। हर जगह से ये खबर आती है कि चोरी हो रही है, चोर टहल रहे हैं, चोर दिन में भी टहल रहे हैं और रात में भी चोरियां कर रहे हैं। लोगों के मुंह से हमने ये सुना कि चोरों की टोली आई हुई है, पूरी 50-60 लोगों की ये टीम है और ये टीम अलग अलग जगहों पर बटी हुई है। कोई इस इलाके में है, कोई उस इलाके में है। इस तरीके से ये टीम पूरी फैली हुई है। ठीक है, 50-60 लोगों की ये टीम है जो कि पूरे इलाके में फैली हुई है। ये दिन में भीख मांगते हैं, दिन में भीख मांगते हैं और मोहल्लों में, बस्तियों में जा जाकर ये लोग चेक करते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्या है, कैसा क्या माहौल है और भीख मांगने की नौटंकी करते हैं। जरा अगर आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने भी आता है तो आप तो पहली बात गेट मत खोलिए, क्योंकि जितने भी भीख मांगने वाले लोग थे वो डर के मारे अब ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की पिटाई हो चुकी है। इस वजह से डर के मारे वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जो लोग जो घूम रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखभाल करके गेट खोलिएगा। चोर दिन में अपना भेष बदलकर मोहल्लों में, गलियों में, दरवाजों पर आ रहे हैं भीख मांगने के लिए। और एक हादसा हुआ है कि एक घर में बच्चे स्कूल गए थे, लेडीज थी। एक चोरों की टीम में से एक लेडीज उस घर के अंदर घुसी और उसने भीख मांगने की नौटंकी की। जब उसने देख लिया घर में जाकर, घर में कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज है, और उस लेडीज को इसने मारा और उसे कपड़ा सुंघा दिया जिससे वो बेहोश हो गई। और घर का सारा माल, जो भी कुछ उसको हत्थे लगा, जो भी कुछ उसको नजर आया, वो वहां से लेकर फरार हो गई। ठीक इसी तरीके से आप अपना दरवाज़ा बंद रखें, दिन में हो या रात में हो, आप अपने दरवाजे को ना खोलें। और अगर खोलते हैं तो बहुत ही सावधानी से कि मांगने वाला है, कौन है, क्या करने आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, आप सब ये तहकीक कर लें, फिर आप दरवाज़ा खोलें। और चोर बड़े ही खतरनाक तरीके से चोरी कर रहे हैं। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि ये दीवार तोड़कर घर में घुस जाते हैं और अटैक कर देते हैं। एक घर में तो 7-8 लोग इन लोगों ने जान से मार दिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और लेडीज़ें थीं, जेंट्स थे, जितने भी लोग घर के अंदर मौजूद थे। किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, किसी की गर्दन काटी, किसी को जान से मारा, मतलब किसी को इन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। और अभी आकराबाद शहर में, आकराबाद बहड़ी के पास में पड़ता है, यहाँ पर खेत के अंदर जंगल में एक घर बना है, उसमें कोई अभी रह नहीं रहा है। तो उस घर के पीछे जंगल में वो 6-7 लोग बैठे हुए थे, 6-7 लोग बैठे हुए थे और वहीं से ड्रोन कैमरा चला रहे थे, ड्रोन कैमरा ऊपर उड़ा रहे थे। किसी एक ने देख लिया और वहां पर हल्ला मचा दिया, शोर मचा दिया। जब शोर मचा तो मोहल्ले के तमाम लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। जब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और वो जैसे ही उन्होंने लोगों को देखा तो वो जंगल में भाग गए। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, तो वो जंगल में झाड़ियों में घुस गए। और जब लोगों ने उसका पीछा करा तो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। ये लोग बाहर से आए हुए हैं और जंगलों में ये रह रहे हैं। जंगलों में पल्ली बिछाकर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दिन में भीख मांगते हैं, रात में चोरी कर रहे हैं। दिन में एक इनके पास एक बैन गाड़ी है, बैन, जिसके काले शीशे हैं। बिल्कुल ऐसी गाड़ी है, अगर आप सो रहे हैं और आपके दरवाजे पे से निकल कर अगर चली जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ये गाड़ी है, इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। जितनी आवाज़ स्कूटी जब स्टार्ट होती है, निकलती है, इतनी भी आवाज़ इस गाड़ी के अंदर नहीं है। बिना आवाज़ की ये गाड़ी है जो इन चोरों के पास में है। बिना आवाज़ की ये गाड़ी है और ये गलियों में टहलती है। जहाँ इन्हें चोरी करना होती है वहाँ ये इस गाड़ी से जाते हैं और मुआयना करते हैं वहाँ की वहाँ का
माहौल देखकर आते हैं कहाँ क्या है और सेटिंग समझ लेते हैं, और ये गाड़ी से दिन में भी टहलते हैं और रात में भी टहलते हैं। कई लोगों ने इस गाड़ी को देखा है और जब पीछा किया तो ये लोग गाड़ी लेकर के भाग गए, रुके नहीं। अगर रुकते तो ये मारे जाते लोगों के हाथों से, इसलिए ये भाग गए। हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी वैन हमें दिखाई दे और जिसमें आवाज़ ना हो तो समझ लेना वो चोरों की गाड़ी है, और सतर्क रहें और उस गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश करें। अगर वो गाड़ी आपके दरवाजे पर रुके तो आप गेट ना खोलें। अगर बैन ये जो बैन है जिसमें आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, अगर ये गाड़ी आपके गली मोहल्ले में आती है और आपके दरवाजे पर रुकती है तो आप अपना दरवाज़ा ना खोलें, और घर के अंदर जितने भी लोग हैं सब सतर्क हो जाएं, क्योंकि बड़े खतरनाक बेरहमी से ये लोगों को मार रहे हैं। और ये ड्रोन कैमरे का जो मामला है वो कोई और नहीं उड़ा रहा है, ड्रोन कैमरे भी इन चोरों के ही पास हैं। ये जंगल में बैठ कर ड्रोन कैमरे उड़ा रहे हैं, जंगल में बैठकर ही मुआयना कर रहे हैं, जंगल में बैठकर ये सब सारी तस्वीरें देख रहे हैं मोहल्लों की। जंगल में बैठकर पता लगा लेते हैं किस मोहल्ले में क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और फिर ये वहाँ जाकर अटैक करते हैं। और बड़े ही जालिम लोग हैं, ये जान से मार देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बच्चे हैं, ये नहीं देखते ये बूढ़ा है, ये नहीं देख रहे हैं ये लेडीज़ है। अपने माल की हिफाजत रखें, अपने पैसे की हिफाजत से उसको दबा कर रखें। अपने पास जो भी संपत्ति है, जो भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करा हुआ माल है, उसको आप बड़े ही हिफाजत से रखें, क्योंकि ये खून पसीने से कमाई हुई कमाई ये लोग निकाल कर ले जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आप जो भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने अपने माल को किसी महफूज जगह पर छुपा दीजिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो। जो भी खास चीज़ें हैं, जो भी कीमती चीज़ें हैं, वो सब आप एक महफूज जगह पर रख दीजिए, जो कि आपकी चीज़ वहाँ से निकल ना पाए और कोई समझ भी ना सके कि चीज़ हमने कहाँ रखी है। आप अपनी अपनी तमाम चीज़ें दबा कर रख दें, और अगर कोई मान लीजिए कल रात को ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो भी जाए तो चोरों को वो चीज़ मिल ना पाए, ऐसी जगह पर आप दबा कर रख दीजिए इन सब चीज़ों को। और अपना ख्याल रखिए, अपने दरवाजे बिल्कुल बंद रखें। कोई भी अगर दरवाजे पर आता है तो आप अपना दरवाज़ा ना खोलें, दरवाजे में ताला मार कर रखें, गेट हमेशा बंद रखें, और रात को हो सके तो जागें, और ना जागें तो सोएं, लेकिन इस तरह सोएं कि अगर ज़रा सी भी आहट हो तो आप उठकर बैठ जाएं। अगर आप सो रहे हैं अगर आप सो रहे हैं अगर आपके घर में बिल्ली कूदे तो आप उठकर बैठ जाएं। ऐसी नींद से सोइए ताकि सतर्क रहें, और ज़रा सी भी आहट हो या खटर पटर हो या कुछ भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत उठकर बैठ जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान नहीं तो जहान नहीं। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माल का, अपने औलाद का, अपने पैसे का, अपने घर बार का। आप सेफ रहिए और इन चोरों से बचे रहिए। और एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ तो ये चोर हैं जो वाकई में चोरी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे मोहल्ले के लोग हैं जो कि अफवाह उड़ाए हुए हैं, बेफालतू की खबर फैला रहे हैं, बेफालतू में लोगों को डरा रहे हैं। तो ये जो हरकत कर रहे हैं लोग, इनसे मैं कहूँगा कि अपनी ये हरकत बंद करें। किसी हमारी इस हरकत की वजह से लोगों को डर लग रहा है, हमारे बच्चों को डर लग रहा है कि तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। हम्म, जितना चोर परेशान कर रहे हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन मोहल्ले वाले जरा सा कुत्ता दिखाई देता है तो कहते हैं चोर आ गए चोर आ गए, तो लोग सब भाग जाते हैं। अगर कहीं ईख में किसी खेत में अगर कोई भैंस घुस जाती है या बैल घुस जाता है तो गदर मचा देते हैं कि चोर आ गया चोर आ गया। तो ये सब हमारे गलत तरीके हैं, किसी को परेशानी मत दो। अगर हम किसी को सुकून नहीं दे सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को परेशान तो ना करें। किसी की मदद ना कर सकते तो कम से कम किसी की परेशानी का जरिया भी मत बनो। तो मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं जो हंसी मजाक चकल्लस वाले लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं।
कभी इसे छेड़ा कभी उसे छेड़ा और इस तरीके से बात बढ़ती है और हम और आप जो कमज़ोर कमज़ोर दिलों के लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। एक तो चोर डरा रहे हैं, ऊपर से मोहल्ले वाले खुद डरा रहे हैं कि ये हो गया कि वो हो गया। बात हुई है एक, बता रहे हैं चार। ये झूठी अफवाह ना फैलाएं और ज़रा हिसाब से रहें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं और ये ज़्यादा फालतू की बातें यहाँ वहाँ ना फैलाएं। जो सच है वही सच है। चोर हैं, चोरों से बच कर रहें, अपने किसी की बातों में ना आएं और हिसाब से रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने परिवार का, अपने माल का, अपनी जान का ख्याल रखें। अपना दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें। कोई भीख मांगने के लिए आए तो पहले देख लें कि कौन है। आजकल ये लोग भीख मांगने का भेष बनाकर आ रहे हैं और घर की जांच कर रहे हैं। हमें अपने बड़े हिसाब से रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा।